अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। और जो परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ ख़त्म करे। तो आज हम लाए हैं जो रेसिपी, वो है मटर कीमे की रेसिपी। मज़ेदार सी रेसिपी, तकरीबन सभी को पसंद होती है। तो हमने लिया है आधा किलो कीमा, जिसे हमने धो के अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया था और फ्रीज़ कर दिया था। और हमने लिए है तकरीबन आधा किलो या थोड़ी ज़्यादा ले लें जिन्हें ज़्यादा पसंद होती है मटर। ये भी हमने फ्रीज़र में रख दी थी, फ्रीज़ की हुई है और हमने ये फ्रीज़र से निकाली है अभी वीडियो के लिए। और हम थोड़ी देर इसको दोबारा फ्रीज़र में रख देंगे। जब हमें इसे कीमे में ऐड करना होगा जब ही निकालेंगे, नहीं तो ये गलेगी नहीं। 2-3 अदद लिए हैं हमने बड़े साइज़ के टमाटर, बिल्कुल रेड होने चाहिए। और इन्हें भी हमने फ्रीज़ किया हुआ था। इन्हें फ्रीज़ करने का फ़ायदा होता है कि जल्द ख़राब नहीं होते, और दूसरा ये जब खाने में डालने हो तो इसका छिलका आसानी से उतर जाता है और ये सालन में अच्छे से गल जाते हैं। इसके अलावा लिया है हमने एक बड़े साइज़ का प्याज, और हमने लिए हैं 2 से 3 अदद काली मिर्चें और 2 से 3 अदद लौंगे, 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 2 टीस्पून फुल हमने लिए हैं पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून हमने लिया है हल्दी का और 2 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक, और 8 से 10 जवे लिए हैं हमने लहसुन के और उन्हें बारीक कूट लिया है। ताज़ा कुटे हुए लहसुन की बात ही कुछ और होती है और इससे अच्छा सा फ्लेवर आता है, कीमे की स्मेल भी अच्छे से चली जाती है। तो आइए चलते हैं, हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन लेंगे और उसमें 1 कप ऑयल डालेंगे और हम प्याज लाल करने रख देंगे उसमें। ये ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था। अब हमने इसमें प्याज डाल दिए हैं। इससे पहले हम तेज़ आंच पे अच्छे से फ्राई करेंगे। जब ये ब्राउन होने लगेंगे तो हम चूल्हा हल्का करेंगे ताकि ये अच्छे से ब्राउन हो जाए सब तरफ से। इसे हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। जितनी देर में हमारे प्याज फ्राई होते हैं इतनी देर में हम टमाटरों को छील लेंगे अच्छे से। देखें कितनी आसानी से फ्रीज़ किए हुए टमाटरों का छिलका उतर रहा है। ये देखें फ्रीज़ किए हुए टमाटर कितनी आसानी से सारे हमने छील लिए हैं, इसका छिलका उतार लिया है और आसानी के साथ ही कट भी रहे हैं। हमारी वीडियो पूरी देखा करें, स्किप ना किया कीजिए। कोई ना कोई इसमें टिप आपके काम की होती है, इसलिए इसे पूरा देखा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी तमाम अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलें। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको हर वीडियो वक्त पे मिल सके। आप देख रहे हैं प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें लहसुन कुटा हुआ ऐड करेंगे और उसके बाद सब मसाले ऐड कर देंगे। मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। सबसे पहले लहसुन ऐड करा था, उसकी ज़बरदस्त खुशबू थी और सब मसाले डाल दिए हमने। फ्लेम बिल्कुल लो रखा हुआ है इस वक्त। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। उसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर जो हमने बारीक काट के रखे हुए हैं। टमाटर हमने इसमें ऐड कर दिए हैं अच्छे से। अब हम इसे 5 से 10 मिनट अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम हमने इसका मीडियम टू हाई कर दिया है ताकि जल्दी से अच्छे से पकना शुरू हो जाए। देखें मसाला अच्छे से भुनना शुरू हो गया है। अब हम इसके साथ ही कीमा ऐड कर देंगे। टमाटर का छिलका हमने उतारा हुआ है। अब कीमे के साथ साथ ही इसकी भुनाई करेंगे तो टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे कीमा। ये हमारा फ्रीज़र में रखा हुआ कीमा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब हम इसमें अच्छे से ऐड करेंगे। कीमा अच्छे से डीप फ्रॉस्ट हो चुका है। देखें अच्छे
अच्छे से कीमा डिफ्रॉस्ट हो गया है। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। कीमे को अच्छे से भून लेंगे। कीमे की अच्छे से भुनाई ना हो तो इसमें स्मेल रह जाती है। इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। इसके साथ ही टमाटर भी अच्छे से घुल जाएंगे और हम इसे चमचा चलाते रहेंगे। इसके साथ ही आप अपने आसपास के लोगों का अच्छे से ख्याल रखा करें। आसपास के लोगों में आते हैं फैमिली मेम्बर्स, उसके बाद रिश्तेदारों से पहले आते हैं पड़ोसी। अपने पड़ोसियों का अच्छे से ख्याल रखें। कोशिश करें कि उनको आपकी ज़ात से कोई तकलीफ़ ना पहुंचे। उनका ख्याल रखें, उनकी मदद करें। अगर उनको आपकी किसी मदद की ज़रूरत हो, उनके काम आए। हमारे दीन में भी पड़ोसियों के बहुत हुकूक बताए गए हैं। कीमे का पानी अच्छे से खुश्क होना शुरू हो गया है। और हमने इसका फ्लेम थोड़ा सा हाई कर दिया है। पहले हम मीडियम फ्लेम पे पका रहे थे इसे, अब हाई फ्लेम पे हम जल्दी से इसकी भुनाई करेंगे और इसे झटपट तैयार करेंगे। जो टमाटर हमें नज़र आ रहे हैं, हम उसे चमचे से अच्छे से मैश कर रहे हैं ताकि वो खाने में नज़र ना आए। अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे। अच्छे से ऐड करेंगे इसे। इसके साथ हम कोई पानी वगैरह नहीं डालेंगे, इसे ऐसे ही पकाएंगे। अगर हम इसके साथ कुछ ऐड करा तो ये मटर गलेंगे नहीं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर हम इसका फ्लेम मीडियम रखेंगे, फिर लो कर देंगे ताकि ये कम पानी में, अपने ही पानी में अच्छे से गल जाए। हमारी मटर अच्छे से गल गई है और पानी भी इसका खुश्क हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे आधी प्याली दही और अच्छे से भून लेंगे। दही भी अच्छे से भुनना शुरू हो गई है इसकी। हमने तकरीबन आधा पाव दही ली थी। माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। अब बस थोड़ी देर में ही ये सर्विंग के लिए तैयार हो जाएगा। 5 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि इसके जायका अच्छे से निकल के आ जाए। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त मटर कीमा हमारा तैयार हो गया है। इसे 5 मिनट दम पे रखें। वैसे भी आप हर खाने को 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा करें, उसके बाद खाने के लिए तो रेडी हो जाता है, लेकिन 5-7 मिनट उसे ऐसे ही छोड़ दें तो उसके तमाम सालनों का जायका, उसमें जो मसाले या सब्ज़ी वगैरह होती है उसका जायका निकल के आता है और बहुत अच्छा जायका मिलता है। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिया होगा। अगर आप शलजम के अचार की मज़ेदार सी रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।